गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। 15 ये कौन सा होगा? हाँ, कौन सा था? 24 होगा। कल शाम को अपलोड कर दिया था हमने, तीनों जो बचे थे ना। तीनों को यानी जो कौन कौन थे, 21 22 20 21 22, हाँ वो हमने तीनों कल शाम को अपलोड कर दिए थे। चलो अच्छा बोलो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में r बराबर 1,2 ऑर्डर्ड पेयर है, फिर 2,2 1,1 4,4 1,3 3,3 3,2 द्वारा परिभाषित संबंध R है। द्वारा परिभाषित संबंध परिभाषित संबंध R है। संबंध R है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। लिखित में उत्तर चुनिए। इधर डालिए। 1 नंबर R स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। R स्वतुल्य तथा स्वतुल्य है, सममित है स्वतुल्य तथा सममित है सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है। नहीं है। बी नंबर बी नंबर बताइएगा। R स्वतुल्य तथा संक्रामक है स्वतुल्य तथा संक्रामक है तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। किंतु सम्मित नहीं है। सी नंबर तीसरा नंबर R सम्मित तथा संक्रामक है सम्मित तथा संक्रामक है संक्रामक है किंतु किंतु स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है। बी नंबर फिर इसके बाद R एक तुल्यता संबंध है। और एक तुल्यता संबंध है। बस इतने ही होंगे। देखो बच्चे, ये सवाल इससे सरल सवाल हमारे ख्याल से कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो ये सवाल अब हम पूछेंगे, आप लोग ही बताओगे, ठीक है, क्योंकि इससे प्रश्नावली में इससे सरल सवाल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको ही बताना है कि ये कौन कौन सा संबंध है। तो इसमें सबसे ज़्यादा
सरोज से ही क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन पूछेंगे, ये पूरा क्वेश्चन सरोज बताएंगे, ठीक है। तो बताओ बच्चे, पहले इसमें चेक करने के लिए पहले बारी बारी से हम अपना इधर चेक कर लेते हैं। पहली बारी आती किसकी? बताओ बेटा, ये सतुल्य होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा बच्चे? आग में पाए जाते हैं। कौन पाए जा रहे हैं बेटा? एक एक पाया गया इसलिए आप कह रहे हो? बस एक एक पाया गया तो इसलिए सतुल्य हो गया, और नहीं देखना है? बताओ। तुम तो अधूरी बात बता रहे हो। परिभाषा क्या होती है? यक्स कॉमा एक्स बिलोंग करना चाहिए आर में, जहां सभी यक्स समुच्चय ए से होने चाहिए। क्या कह रहा है? जो समुच्चय सभी यक्स जो ए से हैं वो सभी यक्स कॉमा यक्स होने चाहिए। परिभाषा समझो भाई। जितने समुच्चय ए में यक्स पाए जा रहे हैं वो सभी यक्स कॉमा यक्स आर से होनी चाहिए। परिभाषा क्या कह रही है? समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई? हमने बोला है परिभाषा कह रही सभी यक्स ए में जो हैं वो सभी यक्स कॉमा यक्स होने चाहिए। समझ गए? तो बच्चे क्या होगा फिर? बताओ भाई। 1,1 ये यक्स आपकी ये हैं पूरे, जब हैं तो 1,1 2,2 3,3 4,4 बिलोंग्स टू आर। क्या है? 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है। बच्चे आप गलत बता रहे थे, आप सिर्फ 1,1 के लिए बता रहे थे। नहीं, समुच्चय ए में जितने यक्स होंगे वो सभी बिलोंग करने चाहिए समुच्चय आर। भैया आर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? स्वतुल्य है भैया, ठीक है। फिर बात किसकी आती है? सम्मित की। सम्मित की परिभाषा क्या होती है? यक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। इतना आपको संबंध दिया जाएगा, फिर आगे आपको चेक करना पड़ेगा वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, जहाँ सभी यक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। इसकी परिभाषा समझिएगा। ये आपको बना के दिया जाएगा, ये आपको बनाकर दिया जाएगा हिस्सा, इस पर आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ बेटा, ये सरोज, क्या ये सम्मित संबंध होगा कि नहीं होगा? हाँ? क्यों बच्चे, आप कैसे कह दिए कि सम्मित संबंध नहीं होगा? कैसे कह दिया आप? उसका होगा तो फिर क्यों होगा? देखो, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है, हमें उसका स्पष्ट उत्तर बताओ। नहीं बता पाओगे हम बताएंगे, पर बताने की पूरी कोशिश करो भाई। x, x, 1, हाँ बउआ, आपको यक्स कॉमा वाई देखना है, यक्स कॉमा यक्स नहीं देखना। भाई क्या इतने दिन से पढ़ रहे हो यार तुम? समझ में नहीं कुछ आ रहा है? इसका मतलब तुम्हें कॉपी बनाए हो। कल संडे की क्लास रहेगी और कल थोड़ी लंबी क्लास रहेगी, ठीक है। कि क्लास कुछ ऊपर नीचे की जाए, 10 बजे से नहीं हो पाएगी, फिर धूप हो जाएगी, फिर दिक्कत होती है यहाँ पर। टाइमिंग यही रहेगी, टाइमिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी फिर, यहाँ दिक्कत होती है। हाँ, समझ रहे हो? तो टाइमिंग में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और कल की टाइम सबको आना है, क्योंकि पूरा क्लास मतलब पूरी गणित का रिवीजन कराएंगे। और जो नहीं आएगा, क्या बात है, ठीक है। तो संडे को वैसे रहती नहीं, अब संडे को हम इसलिए रहे कि क्योंकि ऐसा मतलब त्यौहार पड़ गया था, होली पड़ गई, तो उसमें पढ़ाई हो नहीं पाई है, कुछ हमने पढ़ा ही नहीं पाए।
तो वो पूरा कवर करके संडे को पढ़ा देंगे, समझ रहे हो। तो 2,4 हाँ बेटा, 2 कॉमा कहाँ रे, 2,4 यहाँ लिखा है। बड़े यार बेकार के आदमी हो तुम। 2,4 इन कहाँ लिखो है, कितने दिन कहाँ तुम्हें पढ़ा रहे उतने दिन से ना। 2,4 कहाँ लिखा है, यहाँ कहीं लिखा है। वो रिलेशन में आपको चीज दी जाएगी, कह रहा है पहली चीज आपको दी जाएगी, दूसरी बात आपको चेक करनी पड़ेगी। 2,4 बेटा रिलेशन में कहीं हमें दिख रहा है 4,4 बेटा। 4,4 यक्स वाले में ये स्वतुल्य की कहानी क्यों चले जाते हो। ये 4,4 कह रहे हो तो x, की बात हो गई। 1,2 हाँ 1,2 ये तुम्हारी रिलेशन में बात पाई जा रही है। अब इसके बाद अब इसको चेक करो, चेक करो। अब 1,2 तो पाया गया, अब इसका ये पाया चेक करो। ये तुमने तो बनाकर दे दिया कि हाँ इस ठीक है, ये हमारे रिलेशन में है। अब इसका इस देखो, इसका चचेरा भाई मिल रहा है। चचेरा भाई का मतलब वाई बाद में, तो वाई पहले आ जाएगा, यक्स पहले तो यक्स बाद में आ जाएगा। देखो है 1,2 तो रिलेशन में है, ये हमने चेक की बना के दिया था। पर अब 2,1 रिलेशन में नहीं है, समझ गए। मान लो कोई नहीं है, 1,3 है, समझ गए। 3,1 नहीं है, समझ गए। 3,2 है, 2,3 नहीं है ही नहीं, समझ गए। तो जब बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, यक्स कॉमा ये बिलोंग सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शनल सवाल है तो हम इनको ऐसे ही करेंगे। तीसरे पे आते हैं संक्रमक पे। अब बताइए संक्रमक चेक करिएगा, क्या संक्रमक संबंध है कि नहीं है, बताओ। आपको 2 ऑप्शन बनाकर देने पड़ते हैं, कौन कौन वाले, कौन कौन से। X, Y यक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। ये बच्चे इतना आपको बना के देना पड़ेगा। फिर आगे आपको हल करना पड़ता है यक्स और जेड को बिलोंग्स टू आर। ये बच्चे आपको फिर बाद में चेक करना पड़ता है। तो ये आपको 2 चीज़ें बना के देनी पड़ेंगी। आप 2 तो हम कहेंगे 1 को पहले दिया, ये दिया का मतलब ये हमने उठा लिया 1,2। तो बच्चे इसका अर्थ ये हुआ, इसका देने का मतलब ये हुआ कि ये आर में बिलोंग कर रहा है। ये चीज जी तो बात नहीं बेटा, ये चीज आर में बिलोंग करे, इसका मतलब ये देखो आर में ये चीज है। फिर इसके बाद ये हमारा यक्स है और ये हमारा वाई है, ठीक है। फिर दूसरी चीज होती है वाई कॉमा जेड। तो वाई का मतलब क्या है 2 से कोई स्टार्ट होने वाला है, 2 से 1 स्टार्ट करने वाला ये है और कोई नहीं है, तो हम 2,2 लिखेंगे। तो वो हमारा क्या होगा वाई। और अब हमें बच्चे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, यक्स का मतलब क्या हुआ और जेड का अर्थ क्या हुआ 2। क्या ये रिलेशन में पाया जा रहा है, इतनी चीज 1,2 रिलेशन में पाया जा रहा है, बात तो सही है। और चेक करो, अगर एक भी का गड़बड़ हो गया, एक भी अगर गड़बड़ हो गया तो संक्रमक संबंध नहीं होगा। तो चेक करो, 1,2 से कर लिया। अब बारी किसकी आएगी, 1,3 की आएगी। 1,3 को लिया हमने। अब बच्चे 1,3 का अर्थ हुआ कि आपने x, y ले लिया। अब फिर आपको लेना y, z। y का अर्थ बाबू ये है 3 से स्टार्ट, 3 से स्टार्ट एक ये है और एक ये है। तो आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, समझ गए। बात ना करो बच्चे, बात ना करो, थोड़ा समझ लो। ऐसा सवाल आया तो उसको समझाने का तुम्हें मौका मिल रहा है, देख लो। 2 बार मिल रहा है तो बच्चे हमने इस बात को 2 बार लिख दिया। अगर 3 बार मिलता तो बच्चे हम इस बात को 3 बार लिख देते, समझ रहे हो। तो अब 1 बार लिख लेंगे 3,3, 1 बार बच्चे लिख लेंगे 3,2। इसका अर्थ ये हुआ
कि आपने इतनी बात लिख ली, लिख ली के मतलब एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर में करा दिया और वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू करा दिया। अब बच्चे आपको क्या चेक करना है, एक्स कॉमा जेड, आप ये चेक करना पड़ेगा ये चीज अगर हमारे रिलेशन में बिलोंग करती है तो क्या होगा, संक्रमक संबंध होगा बच्चे। एक कॉमा क्या होगा, 1,3 क्या बच्चे हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है? देख रे कहाँ सो रहा है, बिलोंग कर रहा है बच्चे। अब किसकी बारी आएगी, 1 कॉमा ये हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, कर रहा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ। और तो कुछ देखो बेटा चेक करने, देखो 1,2 की कहानी बना ली, फिर इसके बाद इसको तो चेक नहीं करेंगे, इसको चेक नहीं करेंगे, इसको चेक नहीं करेंगे, इस पर आए चेक कर लिया। अब इस पर चेक नहीं करेंगे, कहो तो इस पर चेक करके और दिखा दें, यही बचा है, यही बचा है ना, बचना क्यों, बच क्यों पाए, चेक कर लो। 3,2 तो बच्चे 3,2 लिखा, इसका अर्थ हुआ कि आपने इस बात को लिख लिया। अब y कॉमा जेड है, लिखवाओ बाबू, y कॉमा जेड 2 से स्टार्ट होने वाली कितनी कहानियां हैं, सिर्फ एक है, तो हम लिखेंगे 2 कॉमा। अब बेटा आप देखोगे चेक करोगे तो 3,2, 3,2 क्या ये रिलेशन में बिलोंग करेगा, यस बॉस बिलोंग करेगा। और कुछ बनना है कोई ऐसा, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत, तो कुछ तो सीखा होगा यहाँ पे नया कुछ, ठीक है। तो संक्रमक है, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे बच्चे, स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, सम्मित है पर यहाँ बेटा सम्मित की कहानी नहीं है, इस वजह से ये वाला आपका ऑप्शन गड़बड़ कर दिया जाता है, ठीक है, गलत है जिस वजह से। फिर इसके बाद दूसरे वाले पे आते हैं, ये कह रहा है स्वतुल्य है, बात ठीक है, संक्रामक है, ठीक है, क्या कह रहा है, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, बात यही सही है, बाकी और चेक कर लो। सम्मित, वो कह रहा सम्मित है, ये कह रहा सम्मित, गड़बड़ हो गई बात। तुल्यता संबंध कैसे हो सकता है जनाब, तुल्यता संबंध कैसे हो सकता है जनाब, बताइए आप ही, तुल्यता संबंध होगा, बोलो, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि तुल्यता में सम्मित अपना पैर खींच रहा है, इसलिए तुल्यता संबंध नहीं होगा। अगर तुल्यता अपना पैर ना खींचता यानी हाथ मतलब सहमति रख देता, समझ गए। 4,4 तो ले सकता हूँ। हाँ बाबू, किसके चेक करने के लिए, ये संक्रामक के लिए। बाबू उसको चेक करोगे तो 4,4 फिर 4,4, उससे कोई देखो 4,4 को लेने से कोई वो नहीं है, समझ गए, चाहो तो ले सकते हो, उसमें बस जरूरी जो होता है वो हमने बता दिया है, उनको आप पूछ लिया करो, अपना डाउट क्लियर कर लिया करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 4,4 ले सकते हो। देखो 4,4 को हमने किस लिए नहीं लिया, देख लो, वो भी देख लो, आप 1,1 भी ले सकते हो। अब 4 से स्टार्ट होने वाला कौन है बेटा, वही है, चार कॉमा 4 आएगा, तो बच्चे इसलिए हमने नहीं लिया था, समझ रहे हो। 2,2 को हमने इसीलिए नहीं लिया था, 2,2 को चाहो, 2,2 को चाहो तो 2,2 कितने स्टार्ट है, एको नहीं स्टार्ट है, तो 2,2 समझ पा रहे हो, इसलिए नहीं लिया था। अब चाहो तो आप ले सकते हो, हटा दें। और कोई 1,1 को कहोगे सर जी 1,1 को लेके दिखाओ, 1,1 को देख लो भाई, 1,1 को हमने ले लिया, बात ना करो, 1,3 ले लो भाई। 1,1 है, फिर इसके बाद अब 1 से स्टार्ट होने वाली कितनी कहानियां हैं, एक ये है और एक ये, 2 कहानियां हैं, तो इसलिए हम 1,1 को हम कितने बार लिखेंगे, 2 बार। तो पहली बार में किसको लिख दें, 1,2, 1,3,
3। ठीक है, अब बारी क्या है चेक करने की। 1,2 बिलोंग कर रहा है? कर रहा है भैया, आगे बैठा है। 1, बोलो भैया, 1,3 भी कर रहा है। चेक कर सकते हो ऐसे ही आप। समझ गया नहीं समझ गए? हटा दे। भाई जी हाँ जैसे भाई जी अगर सम्मित में 4,4 ले लो तब तो भाई जी तो सत्तू नहीं हो जाए। अच्छा बच्चे, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पूछा बेटा, बहुत अच्छा आपने पूछा। 4,4 इसको बेटा आप सम्मित में कहानी होती है पलट दो तो 4 कॉमा, ये वाला 4 यहाँ लिख दिया, ये वाला 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बच्चे ये भी रिश्ते में पाया जा रहा है, ये भी पाया जा रहा है। तो हमने बताया था 1,1 को पलट के देखोगे तो वो भी पाया जा रहा है, तो उसको चेक नहीं किया जाता है। क्यों नहीं चेक किया था? क्योंकि वो तो पाया ही जाएगा। पर हम कहते इसमें एक भी नहीं पाया गया। देखो 1,2 है, इसमें 2,1 होता, चलो ठीक है। 3 कॉमा है, यहाँ 3,1 हो जाता, सब कुछ हो गया। अब किसका जोड़ीदार नहीं है? 3,2 का जोड़ीदार नहीं है। 3,2 है पर 2,3 नहीं है, तो इसलिए समय संबंध नहीं होगा। बात समझ में आई? बात कि नहीं आई? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ पर इसका जोड़ीदार ये हो गया। तुम्हारी बात का हम बता रहे हैं कि तुम कह रहे हो सर जी यो या पाओ जा रहा हो है, या पाओ जा रहे हो, तो हम कहें देखो खैर ये भी पाया जा रहा है, इसका साथी भी पाया जा रहा है, ये भी पाया जा रहा है, तो इसका साथी भी पाया जा रहा है। पाया जा रहा है, सम्मित की कहानी बिल्कुल पूरी हो रही है। पर भैया इन पर पूरी नाइब है। तुम 100 बार आदमी का खाना खवा दो, एक बार खाना नहीं खिलाओ तो वो सब बराबर है, सब बराबर है। उतने जितना नाई जो खिलाओ सो के बराबर है, यानी नहीं है। समझ गए? हाँ ठीक है। तो समझ में आई बात कि नहीं आई? आ गया? तो बेटा हर चीज़ को बहुत क्लैरिटी से पढ़ो। जो चीज़ दिक्कत आए हमसे 10 बार पूछो, हम 10 बार बताएंगे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। पूछने की तो एक बार कोशिश तो करो हमसे। कभी अगर किसी बच्चे को डांटते हो तो बताओ आप, समझ रहे हो? तो समझ गए? हाँ, कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा भैया। बात ना करो बच्चे बस। ये कौन सा पार्ट होगा? हाँ 24। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 16। अब देखिएगा, इंक थोड़ी डालने यार। बोलो बिटिया, क्वेश्चन बोलो जरा। मान लीजिए कि पढ़ो एक बार जरा, किताब पढ़ा है। समुच्चय n में r बराबर a, b। क्वेश्चन नंबर 16, ये लास्ट सवाल है। हाँ क्वेश्चन नंबर 16, मान लीजिए कि समुच्चय n में एन में r बराबर आर बराबर a, b, ए कॉमा बी सच सच दैट ए बराबर b -2। -2। b बड़ा है 6 से, बी बड़ा है 6 से, द्वारा प्रदत्त संबंध द्वारा प्रदत्त संबंध r है। संबंध आर है। निम्नलिखित में से क्या बेटा? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। लिखित में सही उत्तर
चलो भाई, तो सही उत्तर बताइए। ए नंबर। 1 नंबर 2,4 बिलोंग्स टू आर। 2,4 बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स टू आर। 3,8 बिलोंग्स टू आर। दूसरा 3,8 बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स टू आर। 6,8 बिलोंग्स टू आर। 6,8 बिलोंग्स टू आर। 8,7 बिलोंग्स टू आर। 8,7 बिलोंग्स टू आर। देखो भैया सानू, अब की बार तुम बताओगे, ठीक है? परेशान ना करो। बताओ सानू भैया, देखो आपके पास समुच्चय है। कौन सा समुच्चय है? सवाल को लगाने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जिसमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहला समुच्चय, तो समुच्चय हमें आपको लेना है। क्या लेना है? समुच्चय लेना है। समुच्चय हमें क्या लेना है? एन। समुच्चय एन में, तो समुच्चय एन होगा, और एन का बेटा अर्थ होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनकी गिनती तो हमें इतनी ज़्यादा आती नहीं है कि पूरी हो। तो यह तुम्हारा प्राकृत संख्या समुच्चय हो गया। फिर इसमें संबंध आर की बात कही जा रही है। तो आर की बात जब कही जा रही है तो ए कॉमा बी सच दैट ए बराबर बी माइनस 2, जहाँ बी ये इतना आपको दे दिया गया है। अब इन दोनों की सहायता से आप यहाँ पे चेक करो, क्या ये बात सत्य है, कौन सी बात असत्य है। तो बताओ, बता सकते हो सानू भैया? सी नंबर सही है। रुक जाओ भैया, और ये पहला नंबर आप चेक करके कैसे आप तीसरा नंबर बता रहे हो? समझ गए? देखो भैया, यहाँ पर जो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। ठीक है? समझ पाए? नहीं समझ पाए? अब बच्चे बी का मान क्या कर रहा है? 6 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ बी का मान 6 से छोटा है, इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। बी का मान 6 से बड़ा है, ये एक बात की पूर्ति कर रहा है। 6 से बड़ा है, पूर्ति हो रही है। 6 से बड़ा है, पूर्ति हो रही है, यानी इस कंडीशन की पूर्ति हो गई। अब हम इस कंडीशन के पास जाते हैं। इस कंडीशन के पास जाते हैं। इस कंडीशन के पास जब जाएंगे तो यहाँ लिखा है a बराबर b माइनस 2। तो a का अर्थ है 3 और b का अर्थ है 8 माइनस 2। तो 3 बराबर 8 में 2 घटा दोगे, बचेगा 6, जो कि बराबर नहीं है, इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगा। फिर इसके बाद बारी आती है इसकी, तो हम लिखेंगे a बराबर b माइनस 2 लिखेंगे, और फिर a की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू है 8 माइनस 2, तो 6 बराबर 6। तो इसकी 2 बार, यानी ये भी पुष्टि हुई थी, इस वाले की भी पुष्टि हो गई, इसलिए ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अब इसको ये बच गया है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। a बराबर b माइनस 2, तो a की वैल्यू कितनी है? 8, b की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस 2, तो 8 बराबर 5। 8 बराबर 5 बच्चे नहीं होता है, ये आपको पता होगी, इसलिए बराबर नहीं होगा, इसलिए ये आपका ऑप्शन में नहीं बिलोंग करेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहेंगे, सवाल तो समझ गए होगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाला नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आप अगर इसको चेक करोगे, इस वाले को,
2,4। कुछ बच्चों के दिमाग में भाव चल रहा होगा ये कि सर जी ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो a बराबर b-2 जब लिखोगे तो a की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, b की वैल्यू तो 4 हो जाएगी -2, तो 2 बराबर 2 आ जाएगा। एक बात तो सही है, इसकी ये वाली शर्त तो मानी जा रही है, ये वाली शर्त बच्चे इसमें मानी जा रही है, पर ये वाली शर्त यहाँ पर नहीं मानी जा रही है, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू हो रहा है। समझ गए? ये बिलोंग्स टू है, ये नॉट बिलोंग्स टू है, ये नॉट बिलोंग्स टू है, ये नॉट बिलोंग्स टू। ये आप कारण सही समझ पाए हो कि कौन किस वजह से नॉट बिलोंग्स टू हो रहा है। समझ रहे हो? चलो एक बात हम और आपको बताना चाहेंगे, बताएं कि ना बताएं? बता देना। ये सवाल आपका हो गया। हाँ, अब हम वो अपना इस तरफ से एक चीज बताना चाह रहे हैं। देखो बच्चे, बात ना करो। यहां पर जब ए की बात बोली जा रही है तो ये सभी हमारे क्या हैं? ये बच्चे क्या हैं? ए है। ठीक, फिर एन को हम एक बार और लिखना चाहेंगे, एन को एक बार और लिखना चाहेंगे। उसमें भी बी भी यही प्राकृत संख्या ही है, पर उसमें बी का मान कितना है? 6 से बड़ा होगा। 6 से बड़ा होगा तो 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, डट 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 ये आएगा। समझ गया कि नहीं समझ? जैसे हम हर बार कह देते थे कि ए बराबर यही है, कॉमा बी बराबर भी यही है, बताते थे कि नहीं बताते? तो अब यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सवाल खुद रोक लगा रहा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? वो बात आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। समझ गया कि नहीं समझ गए? तो ए और बी समझ गए। अगर बच्चे यहाँ बराबर लिखा होता तब क्या होता? बी, तब बेटा यहाँ 6 और लिख दिया जाता। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो बराबर होता तो 6 लिख दिया जाता, अगर बराबर हटा दिया जाता तो ये 6 गायब कर दिया जाता। बात समझ गया कि नहीं समझ गए? अब जो संबंध हमारा पाया जा रहा होगा, संबंध जो पाया जा रहा होगा, सुन लो, जो संबंध हमारा पाया जा रहा होगा वो किसके बीच में पाया जा रहा होगा? यन और यन, यन क्रॉस यन में ही पाया जा रहा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये तुम्हारी कहानी हो गई। क्या संबंध जो हमारा होता है वो यन क्रॉस यन का क्या होता है? सबसेट होता है, यानी उपसमुच्चय होता है। ये तुम्हारा सवाल हो गया है। इसके बाद भैया हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि कल सबको आना अनिवार्य है। 2-2.5 घंटे क्लास समथिंग का हो, ठीक है? 2-2.5 घंटे में, पहले बात सुन लो, 2-2.5 घंटे के बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी का टेस्ट शनिवार को होगा। समझ रहे हो? जो शनिवार आएगा, ठीक है, उसमें आपका क्या होगा? टेस्ट होगा। पर अब जो अगली सोमवार को आओगे तो उस दिन भाई जी सोमवार को आना है। का है? भाई जी पेपर भाई जी 8 बजे स्कूल जाना है। 8 बजे जाना, आधा घंटा पे जाना भाई जी। तो संबंध उस दिन नया कौन सा देखें? अगर नया टॉपिक चालू हो रहा है कि नहीं है देखें। फलन चालू हो जाएगा, फंक्शन चालू हो जाएगा, वो तुम्हारी हेडेक है यार। तो हम उसकी अब तुम जाओगे तो हम क्या, अब तुम्हारा फिर हर बार ऐसे नांगा होगा यार।